जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें इतिहास का ज्ञान है वो अपने अतीत का इतिहास, अपना प्राचीन इतिहास उलट के देख सकते हैं कि हिंदुस्तान कभी आतंकवादी का काम नहीं किया। हिंदुस्तान कभी आतंकवाद को परसने नहीं दिया। हिंदुस्तान आतंकवाद का विरोध किया है, क्योंकि आतंक फैलाने वाले आतंकवादी वो किसी के लिए अच्छा नहीं है, वो किसी का हित नहीं कर सकता। आज जैसे ही हिंदुस्तान के ऊपर दूसरे देश के आतंकवादियों की नजर गड़ी हुई है और बार बार हिंदुस्तानियों पर में आक्रमण करता है, हमारे देश के वीर पुरुष, हमारे देश की सेना, हमारे देश के राजा महाराजा कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। कोई इतिहास में साक्ष्य नहीं है, प्रमाण नहीं है। लेकिन जो आक्रमण किया, जो हिंदुस्तान की ओर बुरी नजर उठा के देखा, उसे समाप्त करने के लिए हिंदुस्तान हमेशा कृत संकल्प रहता है। ये सतयुग से, ये त्रेता से, ये द्वापर से इतिहास रहा है। रावण हिंदुस्तान का नहीं था। रावण के जितने सहयोगी थे वो सब विदेशी थे। कंस के साथ जितने भी सहयोगी थे विदेशी थे। वो लंका का रहने वाला हो, वो अमेरिका का रहने वाला हो, वो अमेरिका का रहने वाला हो, वो पाताल लोक इंग्लैंड का रहने वाला हो, लेकिन हमारे देश के राजा महाराजाओं ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया और अपने देश की इज्जत आबरू की, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा प्राण की आहुतियां दी। अपने देश के धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान दिया और हमेशा दुश्मनों को पाठ सीख रहा है। राम 14 साल के वनवास में साधना कर 100 योजन सागर की छाती पर पुल बनाकर पांडवी सेना लेकर रावण जैसे आतंकवादियों को मिटा दिया, समूल नष्ट कर दिया। श्री कृष्ण ने केवल वंशी बनाकर आतंकवादियों का विनाश किया। और आज भी हमारे देश में, हमारे देशवासियों, हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के सपूतों के साथ यही परिस्थिति है। जो घटना घटी है अभी 41 हमारे देश के जवानों को आतंकवादियों ने एक साथ ढेर कर दिया, एक साथ मौत की गोद में सुला दिया। वो जवान अमर शहीद हो गए और आजमनगर में आयोजित इस भागवत कथा के व्यास मंच से हम अपने देश, अपनी जननी और जन्मभूमि पर शहीद होने वाले, न्यौछावर होने वाले उन सपूतों को, उन अपने देश के सिपाहियों को इस व्यास मंच से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके प्रति शुभकामना व्यक्त करते हैं कि परमात्मा हमेशा उनको इस तरह से यश देते रहे, उनकी आत्मा को शांति दे और देश के नाम पर मर मिटने वालों का इतिहास विशाल बनता है, वो कभी खाली नहीं जाता है। जो हम लोग कहते हैं कि चमक उठी संसद भर में, वह तलवार पुरानी थी, बुनते लेहर बोलो कि वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों का दांत खट्टा किया वीर कुंवर सिंह ने, अंग्रेजों के छक्का छुड़ाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, और फिर अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ कर भगाया हमारे देश के सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आजाद हो, या हमारे देश के सपूत हो, अमर शहीद हो। और आज भी हम इस देश के वासी हैं, हम इस देश की संतान हैं। जननी और जन्मभूमि के प्रति मान सम्मान
सम्मान ख्याल सबको रखना चाहिए, क्योंकि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं हुआ पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिनके अंदर जननी और जन्मभूमि का प्यार नहीं होता वो भी इंसान नहीं होता। तो ये भागवत कथा विश्व को संदेश देती है, जीने की कला सिखलाती है, विश्व बंधुत्व का भाव उत्पन्न करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम भारतवासी, हम हिंदुस्तानी दुनिया को हमेशा शांति की शिक्षा देते आ रहे हैं, और आज भी हमारे देश के नेता, हमारे देश के महापुरुष हमेशा शांति का संदेश विश्व वाले को सिखला रहे हैं। लेकिन साथ में हमारे अंदर वह भी पुरुषार्थ है, हमारे अंदर वह भी ऊर्जा है, हम उस मां की संतान हैं, हम दुनिया को शांति की शिक्षा देते हैं, हम शांत रहना चाहते हैं और लोगों को भी शांत रहने की अपील करते हैं लोगों से। लेकिन हमारी शांति में, हमारी सुख सुविधाओं में, हमारी इज्जत आबरू पर यदि कोई आंख उठाना चाहता तो हम उसे भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। और जो अमर शहीद हमारे देश पर अपने आप को बलिदान किया है, उनके प्रति पुनः पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस भागवत मंच से उनके प्रति श्रद्धांजलि और अपने भारत माता के प्रति हम प्रेम भाव, राष्ट्र भाव, राष्ट्रभक्ति और संपूर्ण भारतवर्ष एक है, संपूर्ण भारतवर्ष अखंड है, हम अपनी एकता और अखंडता पर किसी तरह की आंच नहीं आने देंगे। हम आपस में लड़ते हैं अलग बात है, पार्टियां लड़ती हैं अलग बात है, लेकिन जब हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा का प्रश्न आता है, जननी जन्मभूमि की प्रतिष्ठा का प्रश्न आता है, वह हम सारे भारतवासी हैं, एक हैं, एकजुट हैं, और जो भी हमारे देश की एकता अखंडता पर खतरा पैदा करेगा उसे हम छोड़ नहीं सकते। उस समय हमारे देश के बच्चे, बूढ़ी, नौजवान, माँ बहन झांसी की रानी बन जाती है, वीर कुंवर सिंह बन जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस बन गए। और ये तब होगा जब हम तमाम भारतवासियों के दिल में राष्ट्रीयता, मातृभूमि के प्रति प्रेम भाव जगे, एकता जगे, सद्भाव जगे। और भागवत मंच से मैं आप तमाम श्रद्धालुओं से, जहाँ तक आवाज जा रही है जिनके कानों तक, मैं उनके प्रति भी ये आग्रह करना चाहता हूँ, उनसे भी कि अपनी जननी जन्मभूमि के प्रति हमेशा समर्पित रहें और अमर शहीदों के बलिदान को कभी भूले मत, और अपने देश के लिए हमेशा मर मिटने के लिए अपने में, अपने आप में, अपने बाल बच्चों में ऐसा संस्कार भरे जिससे हमारे देश भारतवर्ष की शान शौकत हमेशा सुरक्षित रहे, आबाद रहे। बोल भारत माता की जय।